दोस्तों, आप अगर YouTube क्रिएटर हैं यानी आप अपनी वीडियोस बनाते हैं और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, तो आपके लिए एक बुरी खबर ये है कि आपकी जो टोटल अर्निंग होगी वो किस किस एरिया से होगी उसके ऊपर एक तरह का टैक्स लगने वाला है। अभी टैक्स किस तरीके का है, कैसे लगेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका चैनल किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। मैं हूं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आप YouTube वीडियोस बनाते हैं। अब आपका चैनल किस टाइप का है, छोटा है, बड़ा है, ये अलग अलग बातें हैं आपके लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अपनी अर्निंग जो है वो लाखों में कमा रहे हैं इंडिया में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि आपने जो भी अर्निंग करते थे उस तरह का टैक्स नहीं लगता था आपकी किसी भी अर्निंग्स पर, लेकिन अब जो है वो टैक्स लगने वाला है। अब जो टैक्स है किस तरीके का है, एक तो ये होता है कि जब भी आप कोई कमाई करते हैं तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से जो टैक्स होते हैं आपकी इनकम पे कुछ लिमिटेशन होती है कि आप की जो अर्निंग है वो उससे उसके बीच में आती है। जैसे अगर आप इंडिया में हैं तो यहाँ पर 5 लाख तक जो अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं होता। अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर आपका जो है वो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स जो आप अपनी गवर्नमेंट को देते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब से कमाई करते हैं और यूट्यूब पे जो कमाई होती है वो एड्स के थ्रू होती है। आपके चैनल पे किस तरह के व्यूज़ है, किस कैटेगरी का आपका चैनल है, उसी हिसाब से जो है आपके जो है अर्निंग होती है। अब ये टेक चैनल होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं, जो फिटनेस होते हैं या फिर ब्लॉग्स वगैरह के होते हैं, इस पर अलग अलग तरीके की कमाई होती है। ये डिपेंड करता है कि एड्स किस तरीके के हैं, आपका कंटेंट किस तरीके का है, तो उसके ऊपर आपके व्यूज़ आते हैं, उसी हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। अब अर्निंग जो होती है कि उस पर जो आपने देखा ही होगा कि आपको 55% मिल जाता है, 45% जो है आपका जो भी अर्निंग होती है वो यूट्यूब को चली जाती है, 55% वो आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर जो एक पॉलिसी आई है वो ये है कि यूएस के अंदर जो आपके व्यूअर्स होंगे यानी जो आपकी वीडियोस यूएस में देखते हैं यानी अमेरिका में देखते हैं, तो वहाँ पर जो अर्निंग होती है उस पर आपका जो है वो टैक्स लगने वाला है, वो भी 24%। 24% एक बहुत बड़ी जो है कमाई होती है। अगर आप देखें, अगर आपका चैनल ज़्यादा बड़ा है तो उसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसके ऊपर 24 रुपये जो है वो आपके टैक्स में चले जाएंगे। अगर $1000 में कमा रहे हैं तो वहाँ पर आपको $240 वो आपके चले जाएंगे। 10,000 कमाते हैं तो वहाँ आपके $2400 चले जाएंगे। और आपके अगर $1,00,000 है तो वहाँ पर आपके $24,000 जो है वो टैक्स में चले जाएंगे। तो अगर आप इसी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अब ये जो चेंजेस हैं वो हाल ही में हुए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा होने वाला है। अब इसके अंदर भी क्या चीज़ें आती हैं, आपका जो अकाउंट है या फिर जो आपका चैनल है वो किस टाइप का है। 2 तरह के चैनल इस वक्त कैटेगरी में डाले गए हैं। एक तो इंडिविजुअल होता है यानी आप अपने लिए बनाते हैं, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप सिंपली बनाते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल अकाउंट कहलाता है। तो वहाँ पर जो है आपका 24% टैक्स लगने वाला है। अभी किस तरीके से लगेगा मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। दूसरा जो चैनल होता है वो होता है आपका बिजनेस चैनल, यानी आपका कोई बिजनेस है, आप उससे इनकम करते हैं, तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगा आपकी अर्निंग पे वो लगेगा 30%। अब ये जो है अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री का जो रिलेशन है वो यूएस के साथ किस तरीके का है। यानी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंट्री में, जो कोई भी कंट्री होती है यूएस के साथ में, कि आपके टैक्स किस तरीके से डिडक्ट होंगे। तो फिलहाल जो इंडिया का है वो 24 और 30% के हिसाब से निकल कर आया है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल और आपका बिजनेस अकाउंट हो गया है, जिसकी वजह से आपका 24 और 30% डिडक्ट होने वाला है। अब ये डिडक्ट किस तरीके से होगा, अगर आप नहीं करते या फिर कोई गलती करते हैं तो आपकी टोटल अर्निंग पर होगा, वो सारी चीज अभी बात कर लेते हैं। अब जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो वो देखा जाता है कहाँ कहाँ पर, ये डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी वीडियोस जो हैं वो अलग अलग तरह से देखी जाती है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस और इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्री हैं। लेकिन जो रेशियो सबसे ज्यादा आता है, सबसे पहले इंडिया में मेरी वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाती है, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल,
नेपाल, फिलीपींस और उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स आता है। अब ज़्यादातर जो है हम हिंदी में कंटेंट बनाते हैं, तो हिंदी में जो कंटेंट होते हैं तो उसके ऊपर ये होता है या तो एंटरटेनमेंट का होता है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो वो जो होती है एंटरटेनमेंट हो, कोई फनी वीडियोस हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर वीडियोस होती है तो वो देखी जा सकती है किसी और कंट्री में भी। क्यों हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज समझ ना आ रही हो लेकिन वो फनी है, तो दूसरा हो सकता है उसे फनी वे में लेके देख ले। या इसके अलावा कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो आपकी स्पेसिफिक हो सकती है, दूसरा बंदा भी उसे चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर की वीडियो है मेरी बनी हुई है, मैंने कंप्यूटर के ऊपर बनाई हुई है, तो इंडिया के अलावा और जगह भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज भी अगर मेरी नहीं समझेगा तो वो देख सकता है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, उसके हिसाब से वो चेक करने लगेगा, उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इस तरह की कोई और वीडियोस बनाता हूँ तो हो सकता है अलग अलग कंट्री में मेरी वीडियो देखी जाए। अब जो वीडियो है स्पेशल जो दूसरी कंट्री में देखी जा रही है, जो देखते हैं तो वहां से क्या होता है कि कुछ व्यूज उस कंट्री से आते हैं और वहां पर व्यूज आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो एड्स चलेंगे तो यहाँ पर इंडिया में इंडिया के हिसाब से एड चलते हैं। अगर आप पाकिस्तान में जो आपकी वीडियोस देखी जा रही है तो पाकिस्तान के हिसाब से एड देखे जाएंगे, या फिर आप नेपाल से हैं तो वहां देखेंगे। इसी तरीके से अगर यूएस में आपका एड दिखाए जाते हैं तो वहां पर एड अलग तरीके के होते हैं। अब ये भी बात है कि जहां जहां पर आपके एड्स दिखाए जा रहे हैं वहां पर उसका जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा जो इनकम होती है, अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपके व्यूअर्स जो हैं वो अमेरिका से हैं, अगर आपकी वीडियो अमेरिका में ज्यादा देखी जाती है तो वहां पर आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पर 1000 व्यूज का ज्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया या अदर कंट्री के हिसाब से। इंडिया में लगभग मेरा मानना है कि सबसे कम होता है रेट। इसके अलावा अगर आप नेपाल, फिलीपींस या पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा है इंडिया से, तो वहां पर जो है अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई होगी आपकी। अगर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1000 व्यूज आपके इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर लगभग आपको $1 से कम मिलता है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर 1000 व्यू पे $1 से ज्यादा मिलते हैं, $2, $3 का हिसाब भी वहां पर होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आपकी कमाई वहां से होगी। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके के एड जो हैं वो दिखाए जाते हैं, किस तरीके के व्यूज होते हैं, कहाँ पर कितना रेट होता है। अब बात कर लेते हैं जो एक्चुअल मसला है। अब जो है आपकी जो व्यूज आ रहे हैं अमेरिका से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1 लाख व्यूज जो हैं आपके अमेरिका से आते हैं, बाकी जितने हैं वो अदर कंट्री से आते हैं। 1 लाख व्यूज अगर आपके अमेरिका से आ रहे हैं तो वहां पर आपको 1000 व्यूज पर मान लेते हैं $5 आपके मिलते हैं, तो आपके 10,000 व्यूज पे आपके $50 हो जाएंगे और 1 लाख व्यू पे आपके $500 हो जाएंगे। तो $500 आपके हो जाते हैं अमेरिका के हिसाब से, तो वहां पर अगर आप उसे 24% आपका डिडक्ट होता है तो फिर आपकी जो कैलकुलेशन निकल कर आएगी वो होगी आपकी इस तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वहां पर आपको $120 जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, जो टैक्स के फॉर्म में चले जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये हो गया आपका अमेरिका के हिसाब का। अब आपने जैसा कि देखा होगा कि आपका ईमेल रिसीव हुआ होगा कि आपको जो अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन है वो आपको 31 मई से पहले फिल करनी है। अगर आप उसे फिल नहीं करते हैं आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, सारी आपको डिटेल देनी है। वो 24% जो अमेरिका में कटने वाला है, अगर आपने वहां पर वो भर देते हैं तो ठीक है। जो व्यूज आपके अमेरिका से आएंगे तो 24% के हिसाब से आपका सिर्फ अमेरिका का कटेगा। अगर आप उसे 31 मई तक नहीं करते हैं फिल, उसके बाद क्या होगा, जो आपकी टोटल अर्निंग हो रही है अमेरिका पे लगने वाला था 24%, अगर आपने वहां पर फिल कर दिया तो ठीक है। अगर नहीं फिल करते हैं तो आपकी ओवरऑल अर्निंग जो होगी, जितनी भी आपकी किसी भी कंट्री से, आपकी अपनी कंट्री से, अमेरिका को छोड़ के और कहीं कंट्री से भी हो रही है, तो सब पे लगेगा आपका 24% और इससे आपकी सारी जो कमाई है वो चली जाएगी। तो यही एक मसला था जो आपको देखने वाला है, जो काफ़ी सरदर्दी भरा हो सकता है अगर आपके व्यूअर्स जो हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगर आप उस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो यह आपका डबल सरदर्दी वाला मसला हो सकता है। इसलिए 31 मई से पहले आपको एक ईमेल रिसीव होगा, उसमें आपको सारी टैक्स इन्फॉर्मेशन भर देनी है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ अमेरिका में जो आपके व्यूअर्स होंगे वो जो देखेंगे वहाँ से जो अर्निंग होगी सिर्फ उसी का कटेगा, यहाँ पर नहीं कटेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर यहाँ पर भी वो आपका 24% वाला डिफॉल्ट रेट जो है वो सेट कर देगा यूट्यूब। इसलिए जब भी आपको कोई ईमेल रिसीव हो हाल फिलहाल में तो आप उसे ज़रूर फिल करें
और अपने जो आने वाले डिडक्शन है उसको बचा सकते हैं। अमेरिका का तो कटेगा ही कटेगा, और अगर आप नहीं बढ़ते हैं तो वो फिर आपको ओवरऑल कटिंग होगी। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने पूरी डिटेल में बताई है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें कंक्लूड हो गई होगी, आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो सारी दूर हो गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इधर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ और सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आने वाली कोई वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे तो मुझे यहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारी कोई भी अपडेट्स होगी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।